हमास के खिलाफ शुरू हुए युद्ध में रविवार को सबसे ज्यादा तबाही। गाजा पर इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। गाजा में इजराइल सेना ने कल हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए। गाजा में 320 ठिकानों को बनाया गया निशाना। एंटी टैंक पोजीशन, दर्जनों पीटीजेड लॉन्चर की तबाह। रविवार को हुए इजराइल के हमले में सिर्फ एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने किए 25 हवाई हमले। गाजा के खान यूनिस शहर में इजराइल और हमास के बीच जंग की खबर। जंग के 15 दिन के बाद कल पहली बार आमने सामने भिड़े इजरायली जवान और हमास के लड़ाके। झड़प के बाद हमास ने इजराइल सेना के 2 बुलडोजर और एक टैंक को बर्बाद करने का किया दावा, जिसके बाद इजराइल के सैनिक वापस इजराइल आने को मजबूर हुए। बंधक बनाए गए लोगों की जानकारी के लिए गाजा में घुसी थी इजराइल की सेना। छापेमारी के दौरान मिसाइल हमले में इजराइल के एक सैनिक की हुई मौत, 3 जख्मी। इजराइल के हवाई हमलों में कई बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा। मलबे में तब्दील हुई कई इलाके, अस्पताल के नजदीक भी बमबारी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का 17वां दिन। शरणार्थी कैंप पर भी इजराइल विमानों ने हमला किया। गाजा में इजराइल की बमबारी के बाद हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, दूर तक दिखे तबाही और बर्बादी के निशान। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में एक मार्केट पूरी तरीके से हुआ तबाह। रिफ्यूजी कैंप पर भी मिसाइल से हमला, हमले में कई लोगों की मौत। गाजा में इजराइल के हमले के बाद कई इलाकों में बड़ी तबाही। ड्रोन में कई इलाके खंडर और पूरी तरीके से बर्बाद दिखाई दिए। इजराइल ने गाजा में एक साथ कई ठिकानों पर की बमबारी। नहीं मिला लोगों को संभलने का भी मौका, रात भर गिरते रहे बम। इजराइल के हमलों में ज्यादातर बच्चों के जख्मी होने की है खबर। अल-अक्सा अस्पताल के एक डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रात भर अस्पताल लाने वाले पीड़ितों में 65% बच्चे। इजराइल ने गाजा में जवालिया इलाके में हमला किया। रात में हुए रॉकेट हमले में 2 मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचा। गाजा के जवालिया रिफ्यूजी कैंप में हवाई हमले में 30 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में स्वास्थ्यकर्मी, बच्चे और महिलाएं शामिल। गाजा के रफा में इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 28 पहुंची। कई घायलों की स्थिति बहुत गंभीर। हमास के आतंकी मंसूबे हुए फेल। इजराइल की यालम यूनिट ने हमास पर की बड़ी कार्रवाई। हमास के लड़ाकों के 1000 से ज्यादा हथियार किए जब्त। इजराइल बॉर्डर के किसुफिम इलाके में हमास के लड़ाकों के पास से स्कूली बैग से 7 किलो का बम बरामद हुआ। साथ ही 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी भी मिले। इजराइल ने जवालिया के रिफ्यूजी कैंप में आतंकियों के छिपे होने का बहुत बड़ा दावा किया। इजराइल का दावा यह है कि कैंप में मौजूद मस्जिद में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे जो आतंकी साजिश कर रहे थे। इजराइल की सेना ने गाजा पर हमले की तैयारियां और तेज कर दी है। इजराइल बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक गाजा सीमा की तरफ भेज रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला, 2 ठिकानों को किया तबाह। हिजबुल्लाह ने अपने एक आदमी के मारे जाने की दी जानकारी। इजराइल के हवाई हमले का एक वीडियो आया सामने। हवाई हमले में इमारत पूरी तरीके से तबाह। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम गिराए। इजराइल की सेना का लेबनान की सीमा के पास ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों, निगरानी चौकी को फाइटर प्लेन से तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के मीडिया दावा किया गया कि इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर कर रहे थे बमबारी। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग जारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजराइल के हमले में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 8 आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह के अब तक कुल 20 से ज्यादा लड़ाकों की हुई मौत। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने अपनी अहम भूमिका का किया दावा। इजराइल को दिया जवाब, कहा जमीनी हमले शुरू हुए तो इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल का एक टेररिस्ट सेल पर बड़ा हमला। इजराइल का दावा, आतंकी सेल लेबनान सीमा के पास हमले की रच रही है साजिश। इजराइल हमास युद्ध के दौरान अब तक 6177 लोगों की मौत का दावा। 17 दिनों के युद्ध में 21000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा में मरने वालों की संख्या 4651 तक पहुंची। 14000 से ज्यादा लोग हमलों में जख्मी। युद्ध के दौरान हमास आतंकियों के हमले में इजराइल में 1402 लोगों की गई जान, 5000 से ज्यादा जख्मी। वेस्ट बैंक और लेबनान में भी हमले में मारे गए 120 से ज्यादा लोग। दोनों ही जगहों पर 1600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 200 लोग अब भी लापता। 222 लोगों को हमास आतंकियों ने बनाया बंधक। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफाह क्रॉसिंग पर राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान हुई गोलीबारी। फायरिंग के बाद मानवीय मदद रोक दी गई। गाजा के लोगों को भेजी जा रही थी मदद। मिस्र के पोस्ट पर फायरिंग मामले में इजराइल ने दी सफाई। आईडीएफ ने कहा गलती से हुई टैंक से फायरिंग, मामले की चल रही है जांच।
इजरायल युद्ध का तीसरा फ्रंट हो सकता है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दी। फिलिस्तीन ने इजरायल पर वेस्ट बैंक में 6 लोगों की हत्या का लगाया आरोप। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा कि इजरायल सेना ने वेस्ट बैंक में एक और आदमी की हत्या की। वेस्ट बैंक में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना के एक्शन में 96 लोगों की मौत का दावा। इजरायल और फिलिस्तीन बॉर्डर की सड़क पर दिखे बड़े बड़े पत्थर, टायर और आगजनी के निशान। सीमा पर इजरायल सेना और फिलिस्तीनियों के बीच भिड़ंत। इजरायल सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर एक डॉक्टर सहित 7 लोगों को लिया हिरासत में। गिरफ्तार लोगों पर हमास की सहायता करने का लगाया आरोप। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल पर हमास के 7,400 से ज्यादा रॉकेट हमले का दावा। 1100 रॉकेट हमले आयरन डोम ने किए नाकाम। हमास के 550 रॉकेट मिस फायर होने का दावा। गाजा में इजरायल में छापेमारी की खबर। इजरायल के रेड में 18 से ज्यादा घरों और इमारतों को निशाना बनाने का दावा। गाजा में कल रात हुई इजरायल की भीषण बमबारी। हमास ने इजरायल की बमबारी में 60 से ज्यादा लोगों की मौत का किया दावा। गाजा में हुए हमलों पर इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने बच्चों के स्कूल, मस्जिद के पास हमास की मिसाइल लॉन्चर साइट को किया तबाह, जिनकी तस्वीरें जारी की गई। अमेरिका ने दावा किया कि हमास और इजरायल जंग की आग को ईरान और भड़का सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस तरह की आशंका जाहिर की। हिजबुल्लाह को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी। इजरायल की सेना की तरफ से रफा बॉर्डर पर बमबारी की गई, जिसका वीडियो भी आया सामने, जिसमें बॉर्डर के नजदीक बमबारी के बाद आसमान पर धुआं दिखाई दिया। इजरायल वेस्ट बैंक बॉर्डर पर पहुंची न्यूज 18 की टीम। यहां 7 अक्टूबर के बाद कई जगह आगजनी की हुई घटनाएं। इजरायल हमास युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मानवीय मदद भेजी। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर करीब 78.5 टन मदद लेकर मिस्र पहुंचा। भारत की तरफ से फिलिस्तीन को भेजे गए मदद में करीब 6.5 टन दवाइयां और मेडिकल उपकरण है, जबकि 32 टन राहत सामग्री शामिल। इजरायल सीमा के पास फिलिस्तीन और इजरायल सेना के बीच हुई झड़प। फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं इजरायल का विरोध। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल को समर्थन देने के लिए कल तेल अवीव पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। हॉलैंड के प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा। इजरायल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने दी जानकारी। अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच का चीन, रूस और ईरान पर हमला। इजरायल हमास युद्ध के बीच तीनों देशों को बताया बुराई का केंद्र। इजरायल हमास युद्ध के बढ़ते दायरे को देखते हुए अमेरिका ने जारी की चेतावनी। बोला, गाजा और सीरिया पर इजरायली हमला और लेबनान के साथ लड़ाई ने बढ़ाया जोखिम। तनाव बढ़ने के लिए ईरान को बताया जिम्मेदार। इजरायल और हमास जंग के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी की जारी और इराक की यात्रा नहीं करने की अपील की। बाइडेन सहित कई राष्ट्रीय अध्यक्षों की इजरायल से अपील। हमले में आम नागरिकों की रक्षा करने की मांग की। अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल के समर्थन में फिर से जारी किया बयान। कहा, इजरायल को अपनी रक्षा का है हक। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा में 3 महीने तक जमीनी ऑपरेशन चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही हमास के पूरी तरह खात्मे के बाद ही ऑपरेशन रोकने का किया दावा। जंग के बीच एक बार फिर से बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। इस दौरान गाजा के हालात और हमास को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। इजरायल के जमीनी हमले से पहले अमेरिका चाहता है कि इजरायल को बंधकों पर बातचीत के लिए और वक्त लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका भी हमास के खात्मे के है पक्ष में। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति, स्पेन, नेदरलैंड्स के पीएम के साथ टेलीफोन पर की बात। इस दौरान नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया। चीन के मिडिल ईस्ट के स्पेशल दूत जाइजून का दावा। कहा, युद्ध रोकने के लिए कुछ भी करेगा चीन। गाजा में हालातों को बताया गंभीर। इजरायल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में अमेरिका ने बढ़ाई नौसैनिक शक्ति। 2 विमान वाहक और सहायक जहाज के साथ लगभग 2000 नौसैनिकों को किया तैनात। जल्द ही और तैनाती का पेंटागन का ऐलान। यूक्रेन को भेजे जाने वाले तोप के गोलों को अब अमेरिका इजरायल को भेजेगा। अमेरिका हजारों 155 mm तोप के गोलों को इजरायल भेजने की बना रहा है योजना। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इजरायल की सेना पर लगाया बड़ा आरोप। गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत का किया दावा। अमेरिका में यहूदी महिला नेता सामंथा वॉल की हत्या मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने यहूदी विरोधी भावना की वजह से हत्या की बात से किया इनकार। अमेरिका की मिशिगन में सामंथा की चाकू से गोदकर की गई थी हत्या। गाजा और हमास पर इजरायल का एक्शन लगातार जारी। दावा यह है कि इजरायल ने गाजा के अल कुद्स अस्पताल को फिर से खाली करने का आदेश दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास नेताओं से फोन पर की बात। इस दौरान गाजा पर इजरायल के हमलों को रोकने पर की गई चर्चा।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से इटली के प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने की मुलाकात। इस दौरान दोनों ने इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की। नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल की हुई बैठक, जिसमें हमास के खात्मे के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमास पर लगाया बहुत बड़ा आरोप, कहा गाजा में फंसे करीब 600 अमेरिकी को हमास लड़ाके गाजा छोड़ने से रोक रहे। गाजा में मानवीय सहायता भेजने से इजरायल ने फिर से किया इनकार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला दूसरे देशों से जाने वाली मदद पर भी रहेगी पूरी निगरानी। हमास के साथ युद्ध के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की इजरायल से अपील, गाजा में ईंधन की सप्लाई को बहाल करने की मांग। इजरायल और गाजा में संघर्ष रोकने के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना, बोले युद्ध में हमेशा होती है हार। पोप ने जल्द शांति की अपील की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की वकालत की। उन्होंने वहां के लोगों के लिए पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए कहा। इजरायल की मैगलिन कमांडो यूनिट स्टील स्ट्रिंग मोर्टार बम का कर रही है इस्तेमाल। स्टील स्ट्रिंग मोर्टार बम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन अजय के तहत एक और भारतीय विमान दिल्ली पहुंचा, जिसमें नेपाल के 2 नागरिकों समेत 143 यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया। गाजा में अब तक 37 ट्रक राहत सामग्री और मेडिकल उपकरण पहुंचे। पहले दिन 20 और दूसरे दिन 17 ट्रक मिस्र बॉर्डर से गाजा सीमा में घुसे। हमास से जंग के बीच इजरायल ने कहा गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में लगातार हमले कर रही है इजरायल की सेना। अमेरिका में फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में हुए प्रदर्शन। नॉर्थ कैरोलिना में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय ने इजरायल के लिए जुलूस निकाला। जर्मनी के बर्लिन में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और प्रदर्शन को रुकवाया। सर्बिया के बेलग्रेड में हजारों लोगों ने गाजा पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे को हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के बॉस्टन में इजरायल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायल के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। हमास के साथ युद्ध में इजरायली सेना के 308 जवान अब तक हुए शहीद, इजरायल डिफेंस फोर्स ने दी जानकारी। गाजा में 31 मस्जिदों को तबाह कर चुका है इजरायल। फिलिस्तीन ने किया दावा, इजरायल ने मस्जिदों में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के छिपे होने का लगाया आरोप। आईडीएफ के घातक हमले में हमास के रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ की मौत का दावा। दर्जनों आतंकवादी के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजरायल की सेना गाजा में घुसकर हमास को करेगी खत्म, साथ ही आतंकियों और उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन करेगी शुरू। मिसफायर होकर गाजा में ही गिर रहे हमास के रॉकेट। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के मिसगाइड रॉकेट का वीडियो किया जारी। यरूशलेम में इजरायल के झंडे को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक आदमी गिरफ्तार। उस पर झंडे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने का भी आरोप। इजरायल के तेल अवीव शहर में आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। इस दौरान बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मांग। इजरायल हमास युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हालात कितने भी कठिन हो, हम शांति नहीं छोड़ सकते। हमें बिना किसी संकोच यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया की निंदा करनी चाहिए। हॉलीवुड की 58 हस्तियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखा पत्र। हमास और इजरायल युद्ध को रुकवाने की अपील की। बेगुनाह लोगों की मौत पर चिंता जाहिर की। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा वो हमास के हमले की नहीं करेंगे निंदा। ऐसा करने पर इजरायल को लोगों को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से दवाइयों और मेडिकल स्टाफ की कमी। पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का दिया आदेश। पेंटागन ने जानकारी दी। पश्चिमी एशिया में ईरान की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। सैनिकों की संख्या में भी करेगा बढ़ोतरी। अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी। इजरायल के समर्थन में अमेरिका ने यूएनएससी में पेश किया ड्राफ्ट। कहा इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार। कनाडा ने गाजा में अस्पताल पर हमले के पीछे इजरायल का हाथ होने से किया इनकार। कहा जांच में गाजा से ही दागे गए मिसाइल के अस्पताल में गिरने की आशंका। और इजरायल हमास जंग के बीच चीन ने उठाया बहुत बड़ा कदम। चीन ने पश्चिमी एशिया में अपने 6 युद्धपोत किए तैनात। और जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी छोर में जंग छेड़ी
तो इजराइल की सेना उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी भी युद्ध करने लायक नहीं बचेगा। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने के मंत्री ने हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ अब तो सीधे ईरान तक को भी बर्बाद करने की सीधी धमकी दे दी है। इजरायल का टारगेट नंबर 1, इजरायल का टारगेट नंबर 2, इजरायल का टारगेट नंबर 3। गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब हिजबुल्लाह तक हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान दीवार की तरह खड़ा है और इजरायल का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है। हमास के गोदाम ईरान के हथियारों से भरे पड़े हैं। वहीं हिजबुल्लाह का बैकबोन भी ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की तिकड़ी इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल का दावा है कि वो इस तिकड़ी को तोड़कर दम लेगा। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין, והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. हमास पर रोज बारूद बरसा रहे इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, इजरायल सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि इजरायल ने कसम खाई है अगर हिजबुल्लाह हमास के साथ शामिल हुआ तो वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान का फन कुचल कर ही मानेगा। और साथ ही इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर भी ऐसी तबाही मचाई है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। और इस कार्रवाई को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लिए एक ट्रिलर महज करार दिया है और धमकी भी दी है कि वो जंग में कूदने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। यह हिजबुल्लाह के एक कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का विजुअल है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक ऐसे कैंप पर बारूद बरसाकर खाक में बदल दिया है जहां से इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टारगेट भी सेट थे, लेकिन फायर बटन के दबने से पहले हिजबुल्लाह के उस कैंप पर आसमान से बारूद का पहाड़ टूट पड़ा। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। इजरायल के हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह के उस कैंप का क्या हाल हुआ, इसे देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह का पहला ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का दूसरा ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का तीसरा ठिकाना तबाह, इजरायल की सेना का दावा है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी थी। दक्षिणी लेबनान इलाके में बने हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे और सभी लॉन्चरों का मुंह इजरायल की तरफ था। שאתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से इजरायल की ओर आ रहे एक ड्रोन भी रास्ते में ही मार दिया गया है। इजरायल ने यह काम अपने असरदार आयरन डोम से किया है। हिजबुल्लाह इजरायल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वो बार बार इजरायल पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के उप नेता शेख नईम कासिम की तरफ से बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है। أنا أقدم نصيحة ولو كانت النصيحة
ومن وراءه. هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى. اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها. لا أمل لديكم بالنصر. सुना आपने हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का कहना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह की अहम भूमिका है। अगर जमीनी युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ही असली जंग लड़ेगा। ग्राउंड अटैक की इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का यह बयान उस वक्त आया है जब इजरायल पर हिजबुल्लाह के कैंपों से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। जवाब में दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कैंपों को इजराइल हवाई हमले कर मिट्टी में मिला रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, शामिल हो गया और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है। ये लोकेशन यहाँ ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है, लेकिन इजराइल की सेना जो है वो यहां तैनात है ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहां भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजराइल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इजराइल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने एक बयान में हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान तक को सीधी धमकी दी है। हिजबुल्लाह अपने जिन जिन ठिकानों से हमला करेगा उसे इजरायल की सेना नेस्तो नाबूद करा देगी। इजरायल के वित्त मंत्री यहां तक बोल गए कि हिजबुल्लाह अगर हमास के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया तो हमास और हिजबुल्लाह के साथ इन दोनों के आका ईरान तक जाएंगे। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने बयान में कहा है कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम सांप के सिर तक जाएंगे जो कि ईरान है। इजरायल के दुश्मनों को बहुत स्पष्ट संदेश है, देखिए गाजा में क्या हो रहा है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है।
हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इजरायल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इजराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर इजराइल और उसके पड़ोसी मिस्र बॉर्डर की पूरी कहानी आप देख पाएंगे। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग का नाम, जो आप यहां देख रहे हैं, इरेज क्रॉसिंग है, जो कि फिलहाल बंद है। यह है गाजा की सलादीन रोड। अगर आप देखें तो सलादीन रोड यहां पर आपको ठीक उत्तरी इजराइल के नीचे दिखाई देगी।